हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ और निकलने ही वाली हूँ जस्ट। पहले से मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरी माँ और बहन को बुरा लगता है कि हम लोग यहाँ उदास बैठे हैं और इसको वीडियो शूट का पड़ा हुआ है। सबका मूड ऑफ था, सबका मूड ख़राब था कि अचानक से जा रही है। सच में एक आधे घंटा पहले तक मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे आज निकलना है, मैं आज निकलने वाली हूँ। सबका मूड मेरा भी था, बट मुझे तो निकलना था, मैं क्या ही करूँ। तो सब मान गए, मान नहीं पड़ा। रेडी हुए, एक घंटा में आधे घंटे में, एक घंटे में नहीं, आधे घंटे में सब कपड़े उपड़े सब समेटे मैंने। रेडी में थे ही, बस कुछ लोगों को बोला गया कि बस स्टैंड तक छोड़ दो क्योंकि शाम हो चुकी थी, छोड़ देना था। ठंडा के दिन में वैसे भी दिन छोटा होता है, तुरंत रात हो जाती है। तो गाड़ी का मैं वेट नहीं कर सकती थी कि गाड़ी रिजर्व हो, टेम्पो आए और मैं जाऊँ। फिर छपरा जाने में, अकेले जाने में रात हो जाती। दो लोग, एक मेरे पापा, एक के बगल के ये थे। रेडी हुए, मेरे पापा सामान लेके गए और ये मुझे बस स्टैंड तक छोड़े। बीच में ये जितनी चीज़ें छूटती जा रही हैं, पीछे जा रही हैं, सब मुझे लगता था कि मैं इन सब चीज़ों से दूर होते जा रही हूँ। 2 दिन आए हुए हुआ नहीं मेरा, 2 दिन मैं रही नहीं, कहीं मिली नहीं, किसी के यहाँ गई नहीं, कुछ नहीं की और तुरंत मुझे वापस भी जाना पड़ रहा है। वापस क्यों जाना पड़ रहा है अचानक से, ये भी मैं बताऊंगी आगे। तब तक आप लोग ये सब देखिए मेरे गांव का नज़ारा। मुझे तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता था बचपन से ही, और अभी भी जाती हूँ तो अच्छा लगता है। बट अब कितने ही दिन रह सकती हूँ और कितने ही दिन अच्छा लग सकता है। खैर, बस स्टैंड तक पहुँच गई। मेरे पापा अभी तक नहीं आए थे, ये आगे थे पहले लेके, और तब तक हम लोग वेट कर रहे थे। गाड़ियाँ तो कितनी आ रही थी, जा रही थी, बट अभी पापा आए नहीं थे, सामान आए नहीं थे, तो मैं जा नहीं सकती थी। ज़्यादा देर नहीं, कम से कम 10 मिनट हम लोग वेट किए होंगे। तब तक मेरे पापा भी आए और ये लोग मुझे गाड़ी पे बैठा दिया, छपरा की गाड़ी पे। तो 1 घंटा लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा होगा, मैं पहुंच गई। ए गाइस, मैं आ गई यहाँ पे छपरा में घर से। और जैसे कि भैया नहीं है, भैया अपने क्लिनिक पे हैं। मैं आज रात भर यहाँ रुकूंगी, सुबह ट्रेन है तो आज ही निकलना पूरा मुझे। अब मैं खाने वाने बनाऊंगी, थकी हूँ तो चाय बना के पीऊँ। सबसे पहले तो मैं चाय बना के पीऊँगी, और भैया रहते हैं तो जस्ट बेड वो साफ़ भी नहीं रखते, तो जस्ट मैंने आके बेड ठीक किया। उसके बाद अब जाके बर्तन धोऊंगी, चाय बना के पीऊँगी, फिर खाने भी बनाऊँगी, और सुबह निकलना है रात भर का। रात भर सिर्फ यहाँ पे रुकूँगी, मैं सुबह निकलूँगी। तो आज मैं रात में लाइव भी नहीं आ पाऊँगी, लाइव आऊँगी तो सो नहीं पाऊँगी, सुबह उठना है। तो बस इतने दिन की रही मेरी ट्रिप मायका का। अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से जाने में, बट जाना तो है। हो गई मेरी छुट्टी ख़त्म, पर हो गया। आप लोग तो है ना साथ में, डेली लाइव आना, ब्लॉग बनाना, ये सब, तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब कि उदासी जो होती है वो कम हो जाती है आप लोगों के साथ। फिर ठीक है, बाकी काम मैं करती हूँ। तब तक सोचा मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। ओके, बाय। मेरे बड़े भैया यहाँ पे सुबह सुबह मुझे टिकट वगैरह कटा के सीट पे बैठा के चले गए थे। रजिस्ट्रेशन थी नहीं मेरी, क्योंकि अचानक निकलना था, तो रजिस्ट्रेशन की तो कोई बात ही नहीं आती। तो वो बैठा के वहाँ से चले गए। ट्रेन लगभग खुली भी चुकी थी, मैं अकेले बोर। लेकिन मेरे सामने जो बैठी थी, ये सामने जो एक महिला बैठी हुई है, एक प्यारा सा बच्चा था, और ये रास्ते भर बात करती गई, और बड़े ही अच्छे स्वभाव के दोनों थे। रास्ता अच्छे से कटा। फिर वहाँ जब स्टेशन पे मैं उतरी तो वहाँ पे मेरे पति आए थे, हस्बैंड आए थे मुझे लेने। तो वो भी वेट कर रहे थे कब से, वो पहले ही रात में ही पहुँच गए थे बनारस। मैं यहाँ सुबह नीच छपरा में बैठी थी और वो रात में ही बनारस पहुँच गए थे। ये है बगल वाली मेरी सीट पे बैठे लोग। ये प्यारा सा बच्चा बहुत ही क्यूट था, ये बहुत ही शरारती था। तो वहाँ मैं उतरी तो हस्बैंड आ गए थे लेने। फिर वहाँ से झटाझट, पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे भूख लगा, बहुत ज़ोर से भूख लगा, पहले तो मैं खाना खाऊंगी। तो बोले कि नहीं ठीक है, खाना खाइएगा, पहले चलते हैं हम लोग यहाँ से बस स्टैंड, क्योंकि बस मिस ना हो जाए। टाइम से बस पकड़ा जाएगा तो वहाँ से हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो मैं इनको बोल रही थी, देखिए मुझे रात भर रात भर और सुबह मैंने जल्दी निकला तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चाय पी के निकली हूँ। तो मुझे तो भूख लगा, मैं भरपेट खाऊंगी। तो ये बोले कि पहले बस का पता कर लेते हैं। हम लोग बस का पता भी कर लिए। बस हम लोगों की वहाँ से 1 घंटे सवा घंटे लेट थी। तो बोले कि ठीक है, देखते हैं अब क्या मिलता है। ये आसपास देख के चले आए, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, कुछ था ही नहीं। मैं इनको मुझे तो नहीं पता, मैं बाहर भी जाके खाऊंगी ज़रूर। तो बोले कैसे खाएंगे हम लोग, जाके सामान को देखेगा।
फिर ये बोले कि आप ही जाइए खाइए, मैं सामान देख रहा हूँ। तो मैं गई खाने, वहाँ से मैं खुद खाई और इनके लिए भी लेके आई। फिर हम दोनों खाए और उसके बाद बस की टाइम हुई तो बस में हम लोग बैठे फिर निकले। हाँ तो गाइस, मैं ये बताना चाह रही थी कि अचानक से मुझे क्यों आना पड़ा। मेरे हस्बैंड की ट्रिप थी कहीं उड़ीसा जाने के लिए, 3-4 दिन की ट्रिप थी। तो मैंने सोचा कि 3-4 दिन मैं रह लूँगी अपने मायके में। फिर मेरे हस्बैंड का प्लान अचानक से कैंसिल हो गया। जब इनका कैंसिल हो गया तभी फ़ोन किए कि आप आ जाइए, मैं लेने आ जाता हूँ, वरना अगर अभी नहीं आएंगी तो उसके बाद मेरी ट्रिप बनेगी 3-4 दिन बाद उड़ीसा की, तो फिर आपको अभी 8-10 दिन लंबे टाइम रुकना पड़ेगा। और उतना टाइम था नहीं क्योंकि हम लोग को डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट था, मिलना था। तो मैंने बोला कि ठीक है आ जाइए, मैं रेडी हो जाती हूँ। इस कारण मुझे आधे घंटे में सब तैयारी करके अपने घर से निकलना पड़ा। अचानक से निकलना मुझे भी बुरा लगा, अगर मेरे घर वालों को बुरा तो लगा ही, बट क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा ही हो जाता है। ये देखिए, मैं खा रही थी, मेरे हस्बैंड खा रहे थे, एक जगह सीट थी नहीं कि हम लोग एक साथ बैठे खाना खाए। फिर खाना खा के हम लोग बस में बैठ गए, खा ही लिए तो अब क्या करें, बाहर बैठ जाते हैं और अच्छा अपने दोनों अपने लिए सीट ले लेते हैं। फिर हम दोनों बैठ गए। यहाँ से बनारस से लगभग 4-5 नहीं 6 घंटे लगे थे। 6 घंटे लगे थे मुझे अपने ससुराल पहुँचने में। बीच में 1-2 जगह गाड़ी रुकती है, फिर हम लोग वहाँ उतर के कुछ खाए, फिर घर पहुँचे। तो खाना तो बना ही था, मेरी सासू माँ खाना बनाई थी, खाना खाए। इस तरह की रही मेरी ट्रिप। ये मैंने आप लोगों से शेयर किया और अपनी कुछ बातें आप लोगों से भी शेयर की कि कैसे मुझे अचानक से निकलना पड़ा, ना चाहते हुए भी। लड़कियां शादी के बाद ना पता नहीं क्या हो ही जाती है, ना माँ बाप का कुछ चल पाता है, ना अपना कुछ चल पाता है। जब हो जाए निकल जाओ। खैर, मैं बीच में गाड़ी रुकी थी तो ये हम लोग खाए। यहाँ की ये चाट ना बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये चाय, मैंने बोला अपने समय को मैं चाय भी पीऊँगी। चाय जबकि मैंने पी लिया था, फिर भी मैं बोली कि चाय मैं यहाँ की पीऊँगी। वो चाय नहीं पिए, मैं ही पी। और फिर हम लोग बस पूरा तो निकल गए। इस तरह की रही मेरी कुछ जर्नी। तो घर आ गई मैं लास्ट में। हे गाइस, फाइनली मैं अपने घर पे आ गई, ससुराल एमपी में। और ये इतने दिनों बाद आई हूँ तो थोड़ा घर अस्त व्यस्त तो दिख रहा है। सब सफाई करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मैं चाय पीने बैठी हूँ, चाय पी लेती हूँ फिर सफाई में लगूँगी, फिर नहाऊँगी, क्योंकि पूरा धूल धक्कर से एकदम मिजाज ख़राब हो गया। फाइनली आ गई अपने मायका को छोड़ के ससुराल में। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट खैर अभी तो नहीं समझ में आएगा। अभी तो बहुत काम है मुझे, काम में बिजी रहूँगी। जब काम सब निपटा लूँगी, जब फ्री बैठूँगी, तब समझ में आएगा कि क्या छोड़ के आई हूँ। खैर मुझे ये बताना था आप लोगों से कि मैं आ गई वापस वहीं जहाँ से लाइफ का शुरुआत की थी। इतने जगह घूम घाम के फिर वापस वही अपने पुराने ज़मीन पे। तो ठीक है, फिर मैं अपने काम निपटा लूँ। आप सबको बाय।